वेलकम टू प्रीमियर प्रो फॉर बिगिनर्स क्लास नंबर 6। आज हमें सीखना है स्लिप एंड स्लाइड टूल्स। तो ये टूल्स हैं क्या और इनके मदद से हम कर क्या सकते हैं, इन्हीं चीजों को आज समझना है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी तक जो चीजें हमने सीखा है उसमें हमने सिलेक्शन टूल, ट्रैक सिलेक्शन, रिपल एडिट, रोलिंग और रेट स्ट्रेच, इन चीजों को कवर कर लिया है। हमने रेजर टूल को भी देखा था, राइट। तो आज हमें इन टूल्स को सीखना है, ठीक है। रेजर के नीचे जो हमें मिलता है दैट इज स्लिप एंड स्लाइड टूल। तो एक एक करके इन पे आते हैं। बिफोर दैट, जिन क्लिप्स पे आज हम वर्क करने वाले हैं वो है ये। सो इफ आई इंक्रीज द साइज अ लिटिल बिट यू कैन सी देम क्लियरली। ध्यान से देखोगे तो पता चल रहा है कि एक ही मोमेंट के हैं सारे, है ना। बस कैमरा एंगल्स में डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं साइज को छोटा कर लूंगा एंड लेट्स से मुझे इस क्लिप पे काम करना है, ठीक। डबल क्लिक, सोर्स में आ गया। तो मैं इसका ये पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मार्क इन हो गया। उससे क्या हुआ, उसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो सेट हो गया। एंड लेट्स से आई एम सिलेक्टिंग टिल हियर, ठीक है। फिर मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो उससे क्या होगा, मार्कआउट। इसके लिए हम आई और ओ भी प्रेस कर सकते हैं। तो अभी अगर हम इसको ऐसे ड्रैग करेंगे टाइमलाइन में, इससे क्या होता है कि जितना पोर्शन हमने सिलेक्ट करके रखा है ना सोर्स पैनल में, टाइमलाइन पर भी उतना ही आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो इफ आई रिलीज दिस, देखो उतना ही आया, है ना। तो पहले हम सीखने वाले हैं स्लिप टूल। अब स्लिप टूल को इस पे यूज करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं कि जब हम इस टूल को किसी भी वीडियो फाइल पे यूज करेंगे तो क्या होगा कि जैसे हमारे वीडियो का जो ड्यूरेशन है कितना है, 9 सेकेंड्स, राइट। ये ड्यूरेशन फिक्स रहेगा, ठीक है। ड्यूरेशन पे कोई चेंज नहीं होगा। जैसे टाइमलाइन में जितना है ना इतना ही रहेगा। पर चेंज क्या होगा, जैसे यहाँ पे 9 सेकेंड्स है तो इस पूरे वीडियो में से हमने यहां से लिया था ना, जब हम इसको मूव करेंगे ये जो सिलेक्शन है ये मूव होगा। मतलब जैसे यहाँ का है 9 सेकेंड्स, सो लेट्स से दिस विल चेंज टू समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है। जैसे 9 सेकेंड्स का जो मार्क है दैट विल स्टे फिक्स्ड। पर कौन सा 9 सेकेंड्स, वीडियो के स्टार्टिंग से या वीडियो के एंड से, दैट इज गोइंग टू चेंज। तो अगर मैं टूल को यहाँ पे रखूं और क्लिक करूं, और क्लिक करके मुझे करना है ड्रैग, ठीक है। मैं लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर सकता हूं और राइट की तरफ भी कर सकता हूं। तो इफ आई ड्रैग टुवर्ड्स द राइट साइड, मैं ड्रैग कर रहा हूं और देखो हमें ऊपर में दो थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। जैसे हम दूसरे टूल्स को यूज करते हैं तब भी दिखाता है। तो इन थंबनेल्स का मतलब क्या है कि जो थंबनेल हमें लेफ्ट में दिखाई दे रहा है वो है हमारा इन पॉइंट। मतलब जैसे हमने सोर्स विंडो में इन लगाया था ना, तो अभी जो हमें लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है वो है जो इसका शुरुआत है, मतलब कहां से ये स्टार्ट होगा। और जो राइट साइड में दिखाई दे रहा है वो इसका एंड है, कि कहां पे जाके ये एंड होगा। तो अगर मैं इसको रिलीज कर दूं अभी, ठीक है, और मैं प्ले हेड को रखता हूं स्टार्टिंग में, तो यहां पे भी मुझे इसको स्टार्टिंग में रखना होगा। अब देखो दोनों सेम लग रहा है, राइट। पर हमने जब इसको सिलेक्ट किया था हमारा सिलेक्शन समवट यहां पे था ना, तो हमने तो स्टार्टिंग का फ्रेम लिया ही नहीं था। पर ये हमने किया कैसे, जैसे ही हमने स्लिप टूल को यहाँ पे यूज किया, क्या हुआ कि वीडियो का हमने स्टार्ट ले लिया। मतलब अगर मैं इसको राइट साइड में ड्रैग करूंगा, अभी देखो और कुछ नहीं हो रहा है, मैं अगर ड्रैग भी करूंगा कुछ होगा नहीं, क्यों, बिकॉज हम वीडियो के स्टार्टिंग में है। तो अगर स्लिप टूल को अपने वीडियो पे रख के राइट साइड में ड्रैग करोगे, क्या होगा कि वीडियो चला जाएगा स्टार्टिंग में। समझ में आया। तो अगर मैं इसको लेफ्ट की तरफ ड्रैग करूं, ये एंड में चला जाना चाहिए ना, राइट। तो लेट्स ड्रैग इट टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। जब इसको ड्रैग कर रहे हैं ऊपर में ड्यूरेशन ऑलवेज देख लेना कि कौन से ड्यूरेशन से वो स्टार्ट होगा और कौन से ड्यूरेशन पे जाके वो एंड होगा। तो अभी हमारा स्टार्टिंग कहाँ पे है, 24 सेकंड्स में। मतलब इस वीडियो का जो 24 सेकंड है वहां से शुरुआत होगा और एंड होगा जहां पे उसका एंड है। तो इफ आई रिलीज दिस और मैं इसको ले जाऊं एंड में, एंड मैं इसको भी एंड में रखता हूं, तो देखो ये दोनों सेम है। समझ में आ रहा है। जैसे ही हमने इसको लेफ्ट की तरफ ड्रैग किया तो वीडियो का जो एंड है वहां पे हम आ गए। तो इसका जो स्टार्ट था वो कितना था, 24, राइट। तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यू दूं 24, ठीक है, मैंने यहाँ 24 दिया और फ्रेम में भी 24। तो अब देखो अगर मैं इसके स्टार्टिंग में जाऊं, सेम है। समझ में आया। तो स्लिप टूल से क्या करते हैं कि लेट से हमारे पास एक 10 सेकंड का वीडियो है, ठीक है। अब उस 10 सेकंड में से हमने 5 सेकंड सिलेक्ट किया और उसको हमने ड्रैग किया टाइमलाइन में, तो टाइमलाइन में 5 सेकंड ही आएगा। पर हम जब स्लिप टूल को यूज करेंगे उससे हम कंट्रोल करेंगे कि कौन सा 5 सेकंड हमें देखना है, क्या हमें शुरुआत का देखना है, क्या हमें एंड का देखना है, या फिर मिडिल का। मतलब जो 5 सेकंड यहाँ पे है वो 5 सेकंड ही रहेगा, पर वीडियो का कौन सा 5 सेकंड वो हम कंट्रोल करेंगे यूजिंग स्लिप टूल, राइट।
तो आई होप स्लिप टूल अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब जो नेक्स्ट हमें समझना है दैट इज आवर स्लाइड टूल। तो स्लाइड टूल को समझने के लिए हम यहाँ पे और कुछ क्लिप्स ले लेंगे। सो लेट से मैं इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है, लेट से दिस मच। इसके बाद दिस इज गुड, वी कैन ऑल्सो टेक दिस वन, तो लेट्स टेक दिस वन, ठीक है, लेट्स टेक अबाउट दिस मच, इतना ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसके बाद मैं एक और वीडियो रखूंगा, तो लेट्स टेक दिस वन, ठीक है, दिस इज गुड, यहाँ तक लेते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा, थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब स्लाइड टूल से क्या होगा कि अगर हम किसी भी वीडियो को ऐसे सिलेक्ट करके ड्रैग करें तो देखो लेफ्ट में मैं ड्रैग करना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है, ठीक है, पर अगर मैं राइट में ड्रैग करूँ हो जाएगा, है ना। और ध्यान से देखो जब मैं ड्रैग कर रहा हूँ क्या हो रहा है, बाकी के जो क्लिप्स हैं उनका जो आउटलाइन है वो भी मूव हो रहा है ना साथ में। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ ले जाके रिलीज कर दूं, क्या हुआ, जो हमारा फर्स्ट वाला क्लिप था उसका ड्यूरेशन बढ़ गया, जो हमारा लास्ट क्लिप है उसका ड्यूरेशन कम हो गया, और जो हमारा मिडिल वाला क्लिप है उसका ड्यूरेशन देखो सेम है। अगर मैं एक बार अंडू करूं तो फिर से देखते हैं, अगर मैं इसको मूव कर रहा हूं क्या हो रहा है, देखो जो थर्ड क्लिप है उसका ड्यूरेशन कम हो रहा है, जो फर्स्ट क्लिप है उसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है, पर जो मिडिल वाला क्लिप है उसका कोई ड्यूरेशन पे चेंज नहीं है, राइट। तो अगर मैं इसको रिलीज कर दूंगा ये यहीं पे फिक्स हो जाएगा। तो इस टूल से हो क्या रहा है कि जब हम किसी भी क्लिप पे स्लाइड टूल को यूज करेंगे वो क्या करेगा, उसके आसपास के जो क्लिप्स हैं उनको साथ में एडजस्ट कर देगा। जैसे देखो मैं अभी लास्ट वाले क्लिप को मूव कर रहा हूँ, पर वो देखो मिडिल वाले क्लिप को भी एडजस्ट कर रहा है। जिसको मूव कर रहा है उसके ड्यूरेशन पे चेंज नहीं है, पर जो उसके साइड में है उसका ड्यूरेशन देखो कम हो रहा है। मैं रिलीज करूंगा तो ये यहीं तक आ जाएगा। जैसे स्लिप टूल में क्या हो रहा था, जो एंटायर ड्यूरेशन था उस पर चेंज नहीं आ रहा था ना, 5 सेकंड है तो 5 सेकंड रहेगा। जैसे अभी ड्यूरेशन कितना है 21, बट इफ आई मूव दिस देखो ड्यूरेशन कम हो जाएगा। क्यों, बिकॉज हमारा जो वीडियो फाइल है उसका क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन ना। जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि वो अभी लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो अगर लेफ्ट की तरफ जाएगा तो उसके साइड में जो क्लिप है उसका ड्यूरेशन कम हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा मूव करेंगे वो गायब हो जाएगा। ये देखो जो मिडिल वाला क्लिप है वो अब है ही नहीं, अगर मैं इसको मूव करूं यहाँ पे कुछ नहीं है, उसने उसको हटा दिया, बस हल्का सा देखो यहाँ पे रह गया है। समझ में आया। तो व्हेन वी यूज आवर स्लाइड टूल उससे क्या होता है कि किसी भी वीडियो फाइल को ऐसे मूव कर सकते हो और उसके साइड में जो क्लिप्स होंगे वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। जैसे मिडिल वाले के लिए कर रहे थे ना, तो देखो लेफ्ट वाले क्लिप का ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है, राइट वाले क्लिप का ड्यूरेशन कम हो रहा है, और जिसको मूव कर रहे हैं उसका क्या चेंज हो रहा है, पोजीशन, कि वो कहां से शुरू होना है। अभी अगर यहाँ ले जाके रख देंगे ये यहीं तक आ जाएगा। सो अगर लेफ्ट में ले जाना चाहते हो देखो एक लिमिट तक जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जा रहा है, तो ऐसे केस में क्या करो, रिपल एडिट लो और ये कर दो, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि स्लिप टूल और स्लाइड टूल कैसे काम करते हैं। अब एडिटिंग के वक्त इन टूल्स को यूज करो तभी इनके साथ फेमिलियर हो पाओगे। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।